नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया के बारे में सभी ने सुना होगा। तो ये 26 अप्रैल दिन रविवार को है और वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं, कुछ महिलाएं व्रत रखती हैं। व्रत में फल फूल जो भी हमारे पास हो उससे हमें विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। ये अभीष्ट फल देने वाला व्रत है। जो भी वरदान सच्चे दिल से, सच्ची कामना से यदि व्रत किया जाता है, अवश्य ही सिद्ध होता है, अवश्य ही वरदान फलदायी होता है। इस व्रत में बिहारी जी के मंदिर में माँ के बिहारी जी को पीले चंदन से पूरा श्रृंगार किया जाता है, चंदन का लेप किया जाता है और पीले वस्त्र बिहारी जी को पहनाए जाते हैं। पूरा श्रृंगार पीला ही, फल फूल अक्षत सभी कुछ पीला ही चढ़ाना श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत में सभी को अक्षत चढ़ाने के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अक्षत खंडित नहीं होना चाहिए। वैसे तो किसी भी व्रत में, किसी भी पूजा में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम अक्षत चढ़ाएं वो खंडित ना हो, चावल टूटे नहीं होने चाहिए, चाहे थोड़ी ही चढ़ाएं। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो भी पूजा में चावल का प्रयोग करें, ये तो मार्केट से वो बड़े बड़े चावल आते हैं, उसे भी कर सकते हैं। नहीं तो घर का यदि चावल है तो उसे बिन करके, साफ करके, शुद्ध करके रख लें किसी डिब्बे में भरकर और उसको पूजा में प्रयोग करें अक्षत चढ़ाने के समय। अक्षय तृतीया के दिन बिना पंचांग में विचारे ही हर कार्य शुभ होता है। चाहे घर की नींव रखनी हो, बच्चों की शादी करनी हो या कोई भी मुंडन संस्कार या मांगलिक कार्य करना है, तो बिना किसी विचार के ये दिन इतना पवित्र होता है कि हम कोई भी मांगलिक कार्य बहुत ही सुंदर से कर सकते हैं और अभीष्ट फल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ दिन होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही बाकी बिहारी जी के हमें चरणों के दर्शन होते हैं। बाकी दिन तो बिहारी जी हमेशा श्रृंगार में रहते हैं, चरण तक उनके श्रृंगार होता है, वस्त्र होते हैं। केवल साल में एक बार ही ऐसा मौका मिलता है जब हम बिहारी जी के चरणों का दर्शन कर पाते हैं। इस दिन उनके चरण खुले होते हैं। तो सभी को मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग भी, जिनके घरों में लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल भी बिहारी जी का ही रूप हैं। वैसे तो इनके हजारों अनेकों नाम हैं, लेकिन हम कोई भी नाम
अपने प्रभु का, अपने बिहारी जी का, अपने ठाकुर जी का कुछ भी नाम रख करके हम उन्हें बुलाते हैं। अपने घर में जो लड्डू गोपाल हमने रखा है उनके भी हम सुंदर सा प्यारा सा कोई नाम रख लेते हैं और उन्हें उसी नामों से पुकारते हैं और वो हमारी बात को सुनते भी हैं। तो इस दिन ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को चंदन से लगाकर नहलाकर फिर इन्हें चंदन का लेप कर देना चाहिए ताकि वो पूरे दिन उन्हें ठंडक बनी रहे, ठंडक मिलती रहे, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और भगवान को ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। वैसे तो इस दिन सत्तू का भोग लगाने का विधान है, लेकिन इस समय लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट बंद है, सामान हमें बहुत कम मिल पा रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निष्कपट होकर के भाव से यदि हम कोई भी चीज़ भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान रीझ जाते हैं और स्वीकार करते हैं। तो हम घर में शरबत या फ्रूटी का भी अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। नींबू पानी बनाकर भी, नींबू चीनी नमक पानी भी बना करके, हम शरबत बना करके अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। या घर में बनी हुई शुद्ध आइसक्रीम अपने फ्रिज में बनाकर सुंदर सी रखकर उसे भी अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो ठाकुर जी को, अपने बांके बिहारी को, लड्डू गोपाल को हमें ठंडी चीज़ों का ही पूरे दिन भोग लगाना है। कोई भी गर्म चीज़ों का भोग बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि इस दिन बहुत गर्मी होती है और हमारे नन्हे से गोपाल को ठंड लग जाएगी, बहुत गर्मी लगेगी। तो हमें उन्हें ठंडी से बचाना है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, अभी उनका ध्यान रखना है। तो सभी लोग समझ गए होंगे कि हमें शीतल चंदन से स्नान कराने के बाद उन्हें चंदन का लेप लगा देना है और पीले वस्त्र धारण करवाने हैं। फूल फल जो भी हमें समय से उचित ऋतु फल यदि मिल जाता है तो हम भोग लगा देते हैं और चढ़ाते हैं। तो भगवान भावग्राही हैं और भावना के भूखे हैं। यथासंभव जिसके पास जो भी हो, कभी ये मत समझना कि हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, हम कैसे भोग लगाएं, हम कैसे नहलाएं। जो कुछ भी आपके पास है, आप प्रभु का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ढेरों सारी बधाइयाँ आप सभी को। इसमें जो भी कार्य किया जाता है, दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन या कुछ भी हम करना चाहते हैं, उसका अनंत गुना फल होता है। तो इस दिन जिसको जो भी बन पड़े आप सभी जरूर करना। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद।